हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट वाला कंसेप्ट देख के रखा है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी है क्या? बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट वाला है टोटल यूटिलिटी। मतलब क्या है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। पहले मैं उन्हें आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाऊंगा, फिर बाद में टोटल यूटिलिटी समझाऊंगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो फिर फर्स्ट में आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाता हूँ। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलते मतलब, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी इंक्रीज होंगी और डिक्रीज भी होंगी। अभी ये कैसे होगा? मैं उन्हें आपको एक डायग्राम के ज़रिए से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुको। एक मिनट है, 1 मिनट। देखो, यहाँ पर है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज मैंने है ना एक रोटी कंज्यूम की, तो फिर मेरे को यूटिलिटी कितनी मिली? 15 यूटिलिटी मिली। इफ़ अगर मैंने 2 रोटी कंज्यूम की तो यूटिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा पेट है ना भर गया है, थोड़ा तो भी भर गया है। जब मैं 3 रोटी खाऊंगा तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएंगी। इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या? एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। ये क्या है? 15 क्या है? एडिशनल यूनिट है। एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी लेस होती है, मतलब कम कम होती है। देखो, मैंने मैंने 1 रोटी खाई तो यूटिलिटी कितनी मिली? 15 मिली। इफ बाद में मैंने 2 रोटी खाई तो यूटिलिटी कितनी मिली? 10 यूटिलिटी मिली। 15 क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरा पेट है ना भर गया है। इसलिए यूटिलिटी क्या हो रही है? कम कम हो रही है। मैंने फर्स्ट पे 15 यूटिलिटी मिली, सेकंड पे कितनी मिली? 10 मिली, थर्ड पे कितनी मिली? फिफ्थ यूटिलिटी मिली। मतलब यूटिलिटी क्या हो रही है? कम कम हो रही है। तो वो क्या है? मार्जिनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम कम होती है। यूटिलिटी क्या हो रही है? कम कम हो रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, हम लोग है ना मार्जिनल यूटिलिटी का एक ना का शेड्यूल देखेंगे अभी। शेड्यूल देखेंगे, आपको शेड्यूल से समझने में तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 1 मिनट, शेड्यूल देखेंगे थोड़ा। मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऊपर लिख देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। मेरी हैंडराइटिंग गंदी आएंगी, आप समझ लेना। मार्जिनल यूटिलिटी लिटी शेड्यूल। शेड्यूल मेरे को जगह नहीं मिलती है, यहाँ पर माउस से लिखना पड़ता है। शेड्यूल, यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पर सपोज करो आएगा 20। यहाँ पर आएगा 2 यूनिट, यहाँ पर 15। यहाँ पर थर्ड यूनिट, यहाँ पर आएगा 10। यहाँ पर फोर्थ यूनिट, यहाँ पे आएगा 5th। पहले लिखवा देता हूँ, बाद में समझाऊंगा पूरा। 1 मिनट, ज़रा इरेज कर देता हूँ, दिक्कत हो रही है समझाने में। इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट।
यहाँ पे कितना आएगा, 5th यूनिट आएगा, यहाँ पर हो जाएगी 0। 6 जैसे भी हुआ, 6 यूनिट यहाँ पर लिखता हूँ, ये 6 यूनिट के बाद यूटिलिटी क्या हो जाएगी, -5, -5। देखो मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो जाएगी 20। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो जाएगी 15। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी हो जाएंगी 10। फोर्थ यूनिट के बाद फिफ्थ यूटिलिटी हो जाएगी, और जैसे ही वो पांचवा यूनिट कंज्यूम करेगा, मेरी यूटिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मार्जिनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम कम हो जाती है। देखिए सपोज करो मैंने कंज्यूम किए एक रोटी से कितनी मिली, 20। सेकंड रोटी से कितनी मिली, 15 यूटिलिटी मिली मुझे। थर्ड रोटी से कितनी मिली, 10 मिली। फोर्थ से मिली 5। जैसे ही मैंने कहा रोटी का कंज्यूम करूँगा, मेरी यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिशेस हो जाएगी, क्योंकि मेरा पेट है ना भर जाएगा। इसलिए मार्जिनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम कम होती जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो यूटिलिटी हो गई। देखो यहाँ पर 0 यूटिलिटी है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 जैसे यूटिलिटी होगी उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिटी। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। जब 0 यूटिलिटी होगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब यहाँ पर देखो निगेटिव यूटिलिटी हो गई है, ये निगेटिव यूटिलिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस यूटिलिटी। क्या बोलेंगे, डिस यूटिलिटी। ये पॉइंट को ध्यान रखना। 0 जब होगा तो होगा पॉइंट ऑफ सैटिटी, और -5 जब होगा तो क्या होगा, डिस यूटिलिटी। आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी तो एक्सप्लेन कर दिया, अब टोटल यूटिलिटीज देखेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। अब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का जितने भी सम होगा उसका टोटल जो होगा वो रहेगा टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं समझा तो 1 मिनट को मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल यूटिलिटी समझाता हूँ। 1 2 3 और ये 4 क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड लिखता हूँ टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर यूनिट लिखता हूँ 1 2 3 4 5। यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी होंगी 10 5th 0 -5 -10। अब देखो टोटल यूटिलिटी का मैंने क्या बोला था, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उतनी ही क्या होगी, टोटल यूटिलिटी होगी। देखो फर्स्ट पे कि क्या आएगा, 10 है मार्जिनल यूटिलिटी, तो फिर टोटल यूटिलिटी क्या आएगी, 10। क्या बोला था, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो 10 और 15 का सम क्या होता है, 10 और 15 का सम होता है 15। यहाँ पर कितना आएगा, 15। अब देखो 10 और 5th का सम और 0 का सम कितना आएगा, 15। अभी देखो 15, यहाँ पर देखो यूटिलिटी माइनस हो गई है, मतलब क्या, 15 यहाँ पर देखो राइट में लिख रहा हूँ, 15 -5 क्या होगा, 10 होगा। तो इतना यहाँ पर क्या होगा, 10। यहाँ पर देखो टोटल यूटिलिटी है ना, माइनस हो रही है। अब देखो 15 है, यहाँ पर यूटिलिटी क्या है, 10 5। यहाँ पर देखो आप 10 5 0 -5 और -10 कितना होगा, यहाँ पर होगा 5
-5 यूटिलिटी होगी, -5 यूटिलिटी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। मैंने आपको बोला जब यूटिलिटी ज़ीरो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। एक मिनट इरेज कर देता हूँ मैं, एक मिनट ज़रा रुकना, एक मिनट, एक मिनट इरेज कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ सैटिटी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जो डायग्राम से समझाने की कोशिश की थी वो डायग्राम यही है, देखो। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर लिया, एक मिनट रुको ज़रा, पेन थोड़ा ऊपर ज़्यादा ही लंबा हो गया, एक मिनट साइज़ कम कर लेता हूँ थोड़ी। हाँ, अब ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला यूनिट जब कंज्यूम किया, ज़्यादा हो गया, एक एक मिनट बेटा, एक मिनट दे दो। हाँ, अब राइट है। देखो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वाला यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली मेरे को, 10 मिली। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ लेस द टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यहाँ पर देखो 10 और 8 का सम क्या है, 18 आ गए नीचे देखो, फिर 6 और 24 आ गए, देखो 10 + 8 18, 18 + 6 कितना आया, 24। देखो यहाँ पर 24 है, देखो अंडरलाइन की 24 आ गया। फिर 10 8 6 4 का सम क्या है, 28 है, देखो 28 आ गया। फिर 10 से 2 तक का सम कितना है, 30 है, देखो 30 आ गया। फिर 10 से 0 तक का सम कितना है, 30 है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी, सैटिटी, पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैटिटी। और देखो फिर बाद में क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। निगेटिव यूटिलिटी को क्या बोलते थे, डिस यूटिलिटी, क्या बोलते थे, डिस यूटिलिटी। आई होप आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर है ना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का है ना डायग्राम और CORVE देखे रखा है, मीन्स कर्व देखे रखा है। हमने कर्व के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे अभी। हम है ना कर्व निकाल लेते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। देखो एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर पिंक लेता हूँ कलर, थीम थोड़ा, बस एक मिनट अब जो कर्व निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये कर्व, एक मिनट एक मिनट, यहाँ से लेता हूँ थोड़ा, राइट से लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। ये रे यार, एक मिनट। ओके, यहाँ पर कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस थोड़ी सी छोटी कर लूँ मैं। यहाँ पर क्या टोटल के दे के रखिए, देखो हमको यहाँ पर आएंगी प्राइस, प्राइस, यहाँ पर क्या आएंगी, डिमांड, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, क्या टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड,
नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, एक कंज्यूम में ऊपर लिखता हूँ कंज्यूम्ड, मेरे को स्पेस नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है 10, 15, 20, 25, 30। अभी देखो फर्स्ट वाली यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितनी मिल रही है हमको, 30 यूटिलिटी मिल रही है। तो डॉट कहाँ पर आएगा देखो 30, और ये 1 दिख रहा है, ये 1 और ये 30 दिख रहा है, ये 1 और ये 30, वहाँ पर क्या आएगा डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट ले लिया एक। ओके क्लियर है। फिर बाद में सेकंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी कितनी मिल रही है 25 मिल रही है, हमने देखा था ना। यहाँ पर डॉट आएगा 2, और देखो 2, ये 2 दिख रहा है अंडरलाइन की, और 25 उस पर क्या आएगा एक डॉट आएगा यहाँ पर देखो, कैंसिल करो, यहाँ पर डॉट आ गया। फिर बाद में 3 दिख रहा है, 3 और 20, ये इसके अंदर डॉट आएगा क्योंकि यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ये डॉट 3 और इसके अंदर। और बाद में देखो 4 और 15 दिख रहा है, उसके अंदर एक डॉट आएगा, क्यों यूटिलिटी कम हो रही है भाई, यहाँ पर डॉट। फिर बाद में सबसे कम 5th और 10, फिर 5th के ऊपर क्या आएगा डॉट आएगा। क्लियर है। और ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे हम, ये लाइन को कर दिया ड्रॉ। ये थोड़े ऊपर नीचे आ गए मेरे डॉट, लेकिन आप अच्छे से कर रहे हैं, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऊपर नीचे आ रहे हैं, आप पेन और पेंसिल से अच्छे से मिला। ये क्या मिला हमको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, कर्व CURV, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो फर्स्ट वाले यूनिट कंज्यूम किया था वो क्या था 30 पे यूटिलिटी कितनी मिली थी 1 मिली थी, तो 1 पे ऊपर डॉट ले लिया, देखो यहाँ पर डॉट दिख रहा है, ये डॉट। फिर सेकंड वाला कंज्यूम किया था 2, यहाँ पर एक डॉट ले लिया, फिर 25 और 2 के बीच में। फिर थर्ड वाली कमोडिटी कंज्यूम की थी 3, तो यूटिलिटी कितनी हो गई 20 मिल गई, क्योंकि मार्जिनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम कम हो जाती है। फिर बाद में 4th और 15 के अंदर एक डॉट लिया, फिर 5th और 10 के अंदर एक डॉट लिया और लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या मिला हमको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या मिला मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्लियर हो गया होगा। तो फिर अब सीखेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व कैसे निकाला जाता है। टोटल यूटिलिटी कर्व, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देता हूँ इसकी, ये ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे एक, ओके। यहाँ पे आ गया y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, देखो ये x और y एक्सिस लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर लिख देता हूँ 10, 15, 20, 25, 30। ये क्या है मार्जिनल, ये सॉरी ये क्या है टोटल यूटिलिटी है। क्या है टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। हम क्या सीख रहे हैं टोटल यूटिलिटी कर सीख रहे हैं, टोटल यूटिलिटी। और यहाँ पर सपोज करो 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम किए। मैंने आपको क्या बोला था
सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी उसकी क्या होगी, प्लस होगी। हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसे आया था, नीचे से ऊपर आया था, तो इसका कर्व कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आया था ऊपर से नीचे, टोटल यूटिलिटी का जाएगा नीचे से ऊपर। देखो, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 10 मिली। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद मिली 15। थर्ड यूनिट पे 20, फोर्थ पे 25, और बाद में फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद मिली 30 यूटिलिटी मिली। हम उसको ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने कर्व। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी टोटल यूटिलिटी कर्व, गलती से आ रहा है। टोटल यूटिलिटी कर्व कर्व देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आया था नीचे से ऊपर, ये कहा जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है। देखो ये है ना, ऊपर से ऐसे ऊपर जा रहे, नीचे से ऊपर जा रहे। मार्जिनल यूटिलिटी का गया था नीचे से ऊपर, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आया था ऐसे नीचे गया था, इसका कैसे जा रहे हो, ऐसे ऊपर जा रहे, ऊपर। ये आई होप आपको टोटल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री